ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप अच्छी होगी और अच्छे रहना भी चाहिए। तो आज फिर से हम नया ब्लॉग ले लेते हैं। ये बहुत पुराना गाना है। मूवी का नाम मुझे पता नहीं है, किस कलाकार ने गाया ये भी पता नहीं है। हाँ, बट सुनील दत्त, हाँ सुनील दत्त जी के ऊपर ये फिल्माया गया है और बहुत अच्छा गाना है। और इसमें एक सीख भी मिलती है हमें कि ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए ना तो मुस्कुरा के जियो। बिल्कुल सच है। मुंह हम क्यों छुपाएं? हमने अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो हमें मुंह नहीं छुपाना चाहिए। और अगर किसी का गलत किया नहीं है, हम कुछ ने चोरी नहीं किए, कुछ गलत काम नहीं किया है तो हमें सर भी नहीं झुकाना चाहिए। झूठ के आगे कभी सिर झुकाना भी नहीं चाहिए। और ये देख लो कि गम भी है ना, तो उसमें भी हमें मुस्कुरा के जी लेना चाहिए। एक मुस्कुराहट होती है ना, तो वो गम भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे बन के जियो कि लोग सोचें कि इससे कभी कोई दुख नहीं होता, ये हमेशा ही हंसता रहता है। ऐसा ही होना चाहिए। चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल हो ना, तो जो दुश्मन है ना वो भी हमें देख के जल जाएंगे कि इंसान को कुछ दुख नहीं है क्या, हमेशा ही हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। ऐसे ही होना चाहिए। अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना के चलिए। ठीक है, आपको गम है ना, तो चुपचाप में रो लीजिए, जी भर के रो लीजिए। किसी को बताने से कुछ नहीं होगा, कोई हमारे गमों को कम नहीं करता, बल्कि सब उस टाइम सुन लेंगे, मज़े ले लेके बाद में हंसी उड़ाएंगे। तो हमें, ठीक है, रोना आ रहा है, रोना आता भी है, कभी कंट्रोल नहीं होता, कभी कभार निकल भी जाते हैं आंसू। मैं आपको कह रही हूँ, मेरे खुद के निकल जाते हैं, मैं खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाती। बट बहुत कम ऐसा करती हूँ। बट थोड़ी देर में मैं मुस्कुराने भी लगती हूँ। बिल्कुल उस गम को लेके बैठ नहीं जाती। गम होगा ना तब भी है ना, मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल देखी होगी आपने। हाँ, आँखों में गम और होठों पे स्माइल ही रहती है। ऐसा ही होना चाहिए। यही मैं आपको बोलूँगी कि कितना भी गम आ जाए, आप हँसिए, मुस्कुराइए। किसी से भी हँस के मुस्कुरा के बात करेंगे ना, तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या है इसके, क्या कभी कोई गम होता नहीं है। अंदर रखिए। किसी से कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है ना तो कहें भी, उससे कह भी सकते हैं। हर किसी से हम रोक रोक के कहेंगे ना हमें ये दुख है, कोई हमारी मदद नहीं करता। हमें अपनी दम पर, अपने संघर्ष से ही हर काम करना होगा। ये है, थोड़ा बहुत हेल्प कर भी देंगे, बट उसमें हमारा भी होता है। हमें कुछ नहीं आएगा ना तो कोई दूसरा नहीं करेगा। ऐसे नहीं होता है कि हम ही है ना बैठे रहें और दूसरा करता रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर आवाज़ आ रही थी थोड़ी सी, ऐसे ही है ये ब्लॉग में, ऐसे ही होता है। तो डिस्टर्ब तो होगा, चलो कोई नहीं, मैं अपनी बात करती रहती हूँ। थोड़ा ज़ोर से बोल दूँगी और क्या ही कर सकते हैं, ये तो रोज़ का ही है। हमारे मोहल्ले में तो चिल्लाते हैं तो हो जाता है। तो बात चल रही थी कि मुँह हमें कब छुपाना चाहिए। हमने मुँह तो वो छुपाते हैं ना जिन्होंने बहुत गलत काम किया है, तो उनको पकड़ के ले जाते हैं और उनका मुँह छुपा के ले जाते हैं। तो ऐसा काम तो हमने कुछ किया नहीं है, तो हम क्यों किसी से मुँह छुपाएं। अगर हम सच है ना, अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया ना, तो आँखों में आँखें डालकर बिलीव से बात करिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हम में कि नहीं, हम गलत नहीं हैं तो नहीं है। और झूठ का साथ तो हमें देना ही नहीं है। झूठ का साथ देंगे तो हम खुद झूठे पड़ जाते हैं। तब हम झूठे हो जाएंगे तो फिर हमें थोड़ा सिर झुकाना पड़ जाता है या मुंह छुपाना पड़ जाता है। कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि बहुत बुरे फंस जाते हैं, तो उसमें ये हो जाता है। थोड़ा स्टैंड भी आप सही से नहीं लगा जल्दबाजी में, चलिए कोई ना। तो हमेशा गम में भी हम मुस्कुरा के जिएंगे तो गम का पता ही नहीं चलेगा। कभी ये देखना कि बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे और पूरे परिवार साथ है ना, तो हमें वो गम भी गम नहीं लगते। अकेले में थोड़ा फील होता है कि नहीं ये गम है, तो अकेले में भी मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है कि अकेले को, अकेलापन दूर करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं। हम गाने सुन सकते हैं, हम कोई अच्छा सा ब्लॉग बना सकते हैं, या हमें जिसमें रुचि हो, जिससे जो काम करने का हमारा मन हो, हम
उसमें बिजी रख सकते हैं। अपने आप को इतना बिजी रखिए कि सोचने का टाइम ही नहीं मिले। अभी मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है, मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। इतना बिजी हूँ कि पता ही नहीं पड़ता कब रात हो रही है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है। तो ऐसे ही करिए। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मुझे सोचना है या मुझे रोना आ रहा है, बहुत कम होता है ऐसा। हाँ, ये है कि कभी कभी मूड अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, तो वो तो चलता रहता है थोड़ा बहुत, बट वो भी थोड़ी देर के लिए होता है। ऐसे आप भी रह सकते हैं। कुछ भी करो, अगर आपकी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो रात दिन एक करके उसमें लग जाइए, ज़रूर आप कामयाब होंगे। क्योंकि एक तरफ हमें ध्यान भी रखना है, हमें जो करना है वही करना है, हमें बार बार इधर उधर भटकना भी नहीं है। हमें भटकने से कुछ भी नहीं होगा। सफल होना है तो हमें 100% अपना देना होगा। क्या 99% पे भी हम रह जाते हैं, बट हमने अगर 100% दिया है तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। टाइम लगता है सच्चाई को जीतने में, बाकी हो जाते हैं करीब करीब। देखते हैं हमारे साथ क्या होगा। हम भी सही राह पे चल रहे हैं, ऐसा कुछ गलत तो बोल नहीं रहे, ना ही कुछ गलत बना रहे हैं। देखते हैं, टाइम लगेगा, बट कभी ना कभी कान्हा जी मेरे राधा रानी ज़रूर सुनेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट है, आप इतने अच्छे हैं कि इतना सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल कामयाब होंगे। तो हमें है ना, हमेशा ऐसा काम करो कि जिससे हम मुंह नीचे करने की ज़रूरत ही नहीं हो। कुछ ऐसा काम करो कि खुद का नहीं, अपने माँ बाप का भी सिर ऊंचा कर दें हम। अगर कुछ बच्चा करके आता है ना, तो सब यूं यूं सैल्यूट करते हैं। ऊंचा और सैल्यूट हमेशा ऐसे होता है, पता है। कोई नीचा होगा तो ऐसा होगा, बट ऊपर ही मुंह करके होता है सैल्यूट। तो ऐसा काम करिए ना ज़िंदगी में कि है ना, अपने माँ बाप का तो नाम ऊंचा करें, अपने देश का भी नाम ऊंचा करें। ऐसा कुछ कंट्रोल रखिए अपने आप पे कि हमारे मुंह से ना तो कुछ गलत निकले, ना ही हम किसी को गलत बोलें। ऐसे पंगे में फंसे ही क्यों, या ऐसे काम करें ही क्यों। ये सब कब होते हैं, जब हमारी संगत गलत हो जाती है। कई बार कुछ लोग गलत भी नहीं होते ना, फिर भी फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संगत गलत होती है। तो संगत भी बहुत सोच समझ के हमें करनी चाहिए। ऐसे नहीं हर किसी से हम फ्रेंडशिप कर लें, नहीं। कई दोस्त तो ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ बना देते हैं, और कई दोस्त ऐसे होते हैं कि हमारी लाइफ को बिगाड़ देते हैं। खुद तो गलत करते हैं, साथ में हमें भी इस दलदल में ले जाते हैं, और हम कहीं की नहीं रहते। इससे बेटर है हम अकेले रहें। क्या दिक्कत है, इतनी फ्रेंडशिप रखिए कि हाँ ठीक है, जितना काम हो, या कभी कोई विश करना है या कहीं मिल गए तो ठीक है, 2-4 बातें कर ली, इतनी ही रखिए, फ़ोन पे बातें कर ली। बट ये नहीं रात दिन उनके ही चिपके रहो, वो जो कर रहे हैं उनकी संगत में आ जाओ, वहाँ लोग फंस जाते हैं। वहाँ कई लोग अच्छे होते हैं ना, वो भी फंस जाते हैं, और वो फंसते हैं, साथ में उनकी पूरी फैमिली फंस जाती है। पूरी फैमिली को पछताना पड़ता है। कई लोगों को देखा है मैंने, उनके बेटे जब पकड़ाऊ आते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है उनका। क्या करें, बेटे को कुछ अच्छा कहते हैं तो पब्लिक की नज़र में गलत बनते हैं, बट उनके अंतरात्मा से पूछिए। बेटे होते हैं ना जिनके, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दुख तो होता ही है, वो तो कर देते हैं, फिर उनको फांसी होती है, सज़ा होती है, कितना दिल रोता है माँ बाप का। तो ऐसा करें ही क्यों हम, क्यों ऐसी मतलब संगत में पड़े और ऐसे दलदल में फंसे कि हमें अपना सर तो झुकाना ही पड़ेगा, साथ में अपने माँ बाप को भी ज़िंदगी भर के लिए गम दे जाते हैं। हम तो चले जाते हैं कर कुरा के, बट हम अपने माँ बाप को, पूरे घर वालों को गम दे जाते हैं, और उसका हमें कोई हक नहीं है। हमारी ज़िंदगी है, हम बिगाड़ रहे हैं, साथ में औरों की तो मत बिगाड़िए। वो तो आपकी उम्मीद लेके बैठे थे, और आप उम्मीद पे खरे तो उतरे नहीं, और उन्हें गम दे गए। तो गम नहीं देना चाहिए ऐसा। और छोटे मोटे गम होते हैं ना, पैसे के, अमीरी गरीबी के, उसको गम मानिए ही मत, वो गम नहीं होता है। देखिए, अगर घर में एक रोटी है, 4 जने, तो हम बांट के खा लेंगे ना, तो हमारा पेट भर जाएगा। और अगर बहुत सारी रोटी है और घर में किटकिट हो रही है, बहुत क्लेश हो रहे हैं, तो वो रोटी पड़ी रहेगी, किसी का खाने का मन ही नहीं होगा। क्योंकि कम है ना, और हम सब में है ना प्यार है, तो वो जो है ना उसी में हम खुश हो जाएंगे। कभी देखना, कोई बहुत ज़्यादा है ना अच्छी फैमिली होगी ना, गरीब, तो वो कम में ही बहुत खुश रहते हैं। और जो बड़े पैसे वाले होते हैं ना, उनके पास बहुत पैसा होता है, बट टाइम नहीं होता खाने का। उन्हें या तो भगवान ऐसी बीमारी दे देते हैं कि वो खा ही नहीं पाते, या फिर उनके कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो गरीब लोग स्वस्थ रहते हैं। भगवान ऐसे भी हैं कि जिनको पैसा देता है ना, उनको साथ में बीमारियां भी दे देते हैं। अभी आपने अंबानी, जो अनंत अंबानी की शादी देखी होगी, बहुत लखपति करोड़पति है, वो तो रिच फैमिली है, फिर वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पाए ना, उनकी हेल्थ का इशू है ही,
नहीं करवा पाए क्योंकि इस पे हमारा बस नहीं है। और वहीं कोई गरीब घर से उसे कुछ नहीं मिल रहा है, नमक रोटी खा के भी वो इतना हेल्दी होता है ना कि वो सेना में जाते हैं या कभी ऊंचे पद पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। भगवान ने जिसको जो दिया है ना उसी में हमें सब्र करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं आगे बढ़ने की। हम कर्म प्रधान है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करेंगे तो हमें मिलेगा भी, बिना कर्म किए तो मिलता भी नहीं है। हाँ, किस्मत भी होती है, कर्म भी होता है। थोड़े हम कर्म करेंगे, थोड़ी हमारी किस्मत होगी, हो जाएंगे सफल। बाकी जो लिखा हुआ है वो तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि अभी मौमिता को देख लीजिए, वो डॉक्टर बनने जा रही थी, उनके साथ क्या हुआ? तो कभी सोचा होगा किसी ने किसी के साथ ऐसा होगा? नहीं होता है। बट किस्मत के आगे कुछ नहीं चलती। भगवान ने पता नहीं किसके लिए क्या सोच रखा है। बाकी ये ज़रूर देखा है कि बीमारियां वगैरह होती है ना, जो पैसे वाले लोगों में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें पैसा भी दे रखा है, उनके पास साधन है। और जो छोटे लोग होंगे, गरीब होंगे, स्वस्थ रहते हैं, उनके बच्चे मिट्टी में, बड़े लोग रहेंगे, नाना बाबा मिट्टी में ना खेलिए, बीमार पड़ जाओगे, गंदे हाथ। और छोटे जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो मिट्टी में खेल के बड़े हो जाते हैं, वो मिट्टी में ही खेलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। और इतने हष्ट पुष्ट होते हैं ना, वो इतने प्यारे होते हैं ना, आगे चल के बहुत बड़े पद पे भी वही होते हैं। जो कहते हैं ना गूदड़ी के लाल, वो यहीं से निकलते हैं, गूदड़ी में से ही निकलते हैं। क्योंकि जिसके पास कमी होगी ना वो आगे जाएगा, और जिसके पास पहले ही पेट भरा होगा ना वो थोड़ा आलस कर जाता है कि नहीं, क्या काम है, मेरे पास तो है ही सब कुछ। तो कैसा भी दौर हो, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ब्लॉग है, ब्लॉग में सब कुछ बातें आ जाती हैं, बट ये ध्यान रखिए कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे हम सर झुका के जिएं या हमें मुंह छिपाने पड़े। बाकी गम है, गमों के दौर में तो हम आराम से हंस के मुस्कुरा के निकाल देंगे। ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी नहीं होती किसी की, आजकल तो बहुत कम साल हो गए। पहले जीते थे 100 सवा 100 साल, अब तो बहुत उम्र घटती जा रही है, लोगों का खान पान ही ऐसा हो गया। तो जितनी भी ज़िंदगी है ना, हंस के मुस्कुरा के जिए, ना ही मुंह छुपाइए, ना ही सर झुकाइए किसी के। अगर आप गलत नहीं हैं तो बिल्कुल भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है। और अगर कुछ आपने गलत किया ही नहीं है, आप बहुत सच्चाई पे अड़े हुए हैं, तो आपको मुँह छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी गमों को तो हम हँसते मुस्कुराते ऐसे ही पार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। हो सकता है हम भी कभी अच्छे बन जाएं, अच्छे पद पे पहुंच जाए। पद तो क्या ही इसमें मिलेगा, इसमें तो कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, इसमें तो मेहनत है, रोजगार है। ये तो जितना हम करेंगे उतना हम चलेंगे। और सपोर्ट और प्यार आप लोगों का चाहिए, वो आई होप आप दे रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ हमेशा ही देते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और मेरा तो ध्यान रखना ही है आपको, वो तो आप रखेंगे ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।